आज हम लोग एनसीईआरटी का जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमने जो कंसेप्ट पढ़ा मेज़रमेंट ऑफ एंगल, उसका एक्सरसाइज एनसीईआरटी में जो है एक्सरसाइज 3.1 है। आज हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड रेडियन मेजर, फाइंड रेडियन मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग फॉलोइंग डिग्री मेजर। पहला दिया हुआ है 25 डिग्री, दूसरा दिया हुआ है -47 डिग्री 30 मिनट, थर्ड दिया हुआ है 240 डिग्री और चौथा 520 डिग्री। देखो अब हम लोग पहला देखते हैं। 25 डिग्री को हमें रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करते थे पहले कि 180 डिग्री इक्वल्स पहला पाई रेडियन होता था। ये हमने फार्मूला पढ़ा था, ये कंसेप्ट में पढ़ा था। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा? 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन। तो हमारा 25 डिग्री क्या होगा? पाई बाय 180 इंटू 25। जब ये कट करोगे तो 536 5 पाई बाय 36 रेडियन आएगा। ये पहला हो गया, बहुत इजी है। सेकंड हम लोग देखते हैं। सेकंड क्या है? -47 डिग्री 30 मिनट, -47 डिग्री 30 मिनट। इसको इक्विवेलेंट डिग्री में कन्वर्ट कर लो तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो -47 प्लस 30/60। मिनट को हमने एक डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट में 30/60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 1/2, तो -95/2 डिग्री ये हमारा हो गया। अब इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो फिर वही 180 डिग्री इज पाई रेडियन। तो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन, तो -95/2 डिग्री इक्वल्स पाई बाय 180 इंटू -95/2। इसको हम लोग कट वट करते हैं, वो तो पता है कि जैसे 5 1 जा 5, 5 9 जा और 5 3 जा 15, 60। तो ये कितना हो गया? -95 19 पाई बाय 72। तो इक्वल्स ये कितना हो गया? -19 पाई बाय 72। ये क्या हो गया? रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। 240 डिग्री सेम है। 240 डिग्री थर्ड 240 डिग्री कन्वर्ट करना है। तो सेम चीज़ हमें क्या करना है कि 180 डिग्री इज पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल्स
पाई बाय 180 रेडियन, तो 240 डिग्री इक्वल्स पाई बाय 180 इंटू 240 इक्वल्स 4 पाई बाय 3 रेडियन। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ कन्वर्ट नहीं करना है। चौथा भी देख लेते हैं। 520 डिग्री, तो 180 डिग्री इज पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल्स पाई बाय 180 रेडियन, तो 520 डिग्री इक्वल्स पाई बाय 180 इंटू 520, तो ये कैंसिल हो गया और 26 और 9, तो कितना आ जाएगा 26 पाई बाय 9 रेडियन। ये हमारा पहला क्वेश्चन जो था कि डिग्री मेज़र को रेडियन मेज़र में कन्वर्ट करना। अब हम लोग सेकंड देखते हैं कि रेडियन मेज़र को डिग्री मेज़र में कैसे कन्वर्ट करना है, वो हम लोग अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले इसको हटा देता हूँ। अब देखो, सेकंड है फाइंड डिग्री मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग फॉलोइंग रेडियन मेजर। तो पहला जो दिया हुआ है वो है हमारा 11/16, सेकंड दिया हुआ है -4, तीसरा दिया हुआ है 5 पाई बाय 3 और चौथा दिया हुआ है 7 पाई बाय 6, ऐसा दिया हुआ। तो हम लोग पहला देखते हैं, पहला क्या हो गया। अब सेम जैसे उसमें लिखा था कि ये हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 पाई रेडियन मीन्स 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल्स 180 बाय पाई डिग्री। अब देखो 11/16 रेडियन इक्वल्स 180 बाय पाई इंटू 11/16 डिग्री। अब क्या करते हैं हम लोग, पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। 180 बाय 22 इंटू 11 इंटू 7/16 डिग्री, ये आ गया। तो इसका 315/8 डिग्री। अब इसको क्या करते हैं, तो ये जब डिवाइड करोगे 39 प्लस 3/8 डिग्री हो जाएगा। जब इसको फ्रैक्शन में, कंप्लीट नंबर 39 आ गया और फ्रैक्शन में 3/8 आ गया। इसको ऐसा क्यों किया, 3/8 डिग्री मतलब उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 39 ये डिग्री तो हो गया और 3/8 इंटू 60 मिनट हो गया, मतलब 39 डिग्री और ये कितना हो जाएगा
95/2 45/2 मिनट, क्योंकि हाँ ठीक है 45/2 मिनट। तो ये भी देखो कंप्लीट नंबर कितना हो गया 45 और 1/2 फिर फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे 39 डिग्री 45 मिनट और 1/2 इंटू फिर 60 कर दिया ये सेकेंड्स, सेकेंड में भी कन्वर्ट कर दिया, तो कितना हो गया 39 डिग्री 45 मिनट 30 सेकेंड्स। ये हमारा हो गया 11/16 रेडियन का डिग्री मेज़र में, क्योंकि इसमें एक्सपेक्ट करेगा तुम्हें आंसर में कि सिर्फ डिग्री में फ्रैक्शन में लिख देना काफ़ी नहीं है, मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करो। दूसरा इसी तरह का है -4 का। -4 का हम लोग देखते हैं। सेकेंड है -4, तो फिर से क्या करेंगे पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल्स 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल्स 180/पाई डिग्री, तो -4 रेडियन इक्वल्स 180/पाई इंटू -4 डिग्री, तो ये हम लोग 22/7 में कन्वर्ट कर लेते हैं। -180 इंटू 4 इंटू 7/22, ये हो गया हमारा डिग्री। अब इसको हम लोग थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2520/11 और ये हो गया डिग्री। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा -229 + 1/11 डिग्री। अब देखो ये कंप्लीट 229 डिग्री तो हो गया, और 1/11 डिग्री को फिर से क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो -229 और डिग्री 1/11 इंटू 60 मिनट, तो -229 डिग्री और 11 5 जा 55, तो ये क्या हो गया 5 + 5/11 ये मिनट है, तो -229 डिग्री 5 मिनट। अब फिर से क्या हो गया 5/11 मिनट को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/11 इंटू 60, ये हो गया मिनट्स, तो ये क्या हो जाएगा -229 डिग्री 5 मिनट और लगभग ये 27 सेकेंड्स आएगा, क्योंकि ये फिर से फ्रैक्शन में आएगा तो सेकेंड से छोटा कर नहीं सकते, तो फ्रैक्शन में इतना ऑलमोस्ट काफ़ी है। अप्रॉक्सीमेटली -4 रेडियन इक्वल्स -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड्स। अब ये देखो जिसमें पाई रहता है वो ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि पाई कैंसिल हो जाता है। देख लेते हैं इसको, तो ये हो गया थर्ड, देखते हैं 5π/3, 5π/3। अब फिर से पाई रेडियन इक्वल्स 180 डिग्री, 1 रेडियन 180/पाई डिग्री, तो 5π/3 रेडियन इक्वल्स 180/पाई इंटू 5π/3, ये हो गया हमारा, ये कैंसिल हो गया 300 डिग्री, ये डायरेक्ट आ गया, इसमें कुछ करना नहीं है।
अब है फोर्थ है 7π/6 है। 7π/6 तो पाई रेडियन इक्वल्स 180 डिग्री, 1 रेडियन 180/पाई डिग्री, तो कितना है 7π/6 रेडियन इक्वल्स 180/पाई इंटू 7π/6। पाई कैंसिल हो गया, ये 30, तो 210 डिग्री। ये है डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री के क्वेश्चंस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 मिनट में तो 360 रिवॉल्यूशन हो रहा है और सेकेंड के बारे में पूछ रहा है, 1 सेकेंड के बारे में। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि तीसरा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 60 सेकेंड्स। तो कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं 360। तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, तो 360/60 इक्वल्स 6 रिवॉल्यूशन हो गया। और हम लोग जानते हैं कि जब व्हील एक रिवॉल्यूशन लगाता है, एक बार घूमता है, तो या तो 360 डिग्री उसको बोल सकते हैं या 2π रेडियन बनाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन व्हील मेक्स 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इट मेक्स 360 डिग्री और 2π रेडियन। हमें क्या करना है, रेडियन में बताना है, इसलिए 360 डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 2π रेडियन बना रहा है। तो हमें कितने रिवॉल्यूशन आ चुके हैं, 6 रिवॉल्यूशन। तो फॉर 6 रिवॉल्यूशन, तो 6 इंटू 2π, तो 12π रेडियन। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है। देखने से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ का क्वेश्चन है। ये मैंने कंसेप्ट में बताया था कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस दिया हुआ है और आर्क दिया हुआ है। जब रेडियस दिया रहे, आर्क दिया रहे और सेंटर पे उस आर्क ने क्या एंगल बनाया, तो उसका रिलेशन थीटा इक्वल्स L/R होता है। और थीटा क्या होता है, हमेशा रेडियन में होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, L कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर आर्क, रेडियस क्या दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, ये रेडियस, और थीटा इक्वल्स L/R हम लोग जानते हैं। तो थीटा क्या हो गया, L कितना है 22/100। ये क्या है, रेडियन है। हमें किस में निकालना है, डिग्री में। ये रेडियन आएगा हमारा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11/50 रेडियन। अब इसको 11/50 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा, 180/π से, जो पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो 11/50 इंटू 180/π, ये क्या हो गया, डिग्री हो गया। इसको हम लोग पाई को 22/7 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 11/50 इंटू 180 इंटू 7/22, तो ये आ जाएगा तुम्हें 11 2 और 10 5, तो
तो ये आ गया 63/5 डिग्री। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 12 5 या 60, 12 + 3/5 डिग्री, क्या आ गया? फ्रैक्शन आ गया फिर से। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 12 डिग्री और 3/5 × 60 ये मिनट, तो 12 डिग्री 36 मिनट, ये आ गया हमारा डिग्री मेज़र में इसका वैल्यू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर। डायमीटर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कॉर्ड एक खींचा हुआ है 20 सेंटीमीटर का। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। देखो क्वेश्चन को समझो, ये सर्कल है, ये एक कॉर्ड है, ये कोई भी कॉर्ड है, इस कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है 20 और बोल रहा है कि ये जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक 40 है। तो अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, ये आर्क जो है ना, ये आर्क कॉर्ड का आर्क, ये निकालना है हमें। इसको हमने क्या किया? ज्वाइन कर लिया। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है। रेडियस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया हुआ है 20। कॉर्ड सपोज कि AB दिया हुआ है, ये AB कॉर्ड है, AB इज कॉर्ड। अब एंगल AOB क्या होगा? सोच के देखो थोड़ा, एंगल AOB क्या होगा? ये 20, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये 20, ये 20, ये 20, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो एंगल AOB क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल AOB कितना हो गया? 60 डिग्री। तो अब इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। रेडियन में कितना हो जाएगा? 60/180 पाई इंटू पाई, तो ये हो गया π/3 रेडियन हो गया। अब देखो कि थीटा इक्वल्स, ये आर्क दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। हमें ये आर्क का लेंथ निकालना है। थीटा इक्वल्स L/R, ये हो गया हमारा थीटा और ये हो गया L और ये हो गया R। थीटा इक्वल्स L/R, तो क्या हो गया? थीटा इक्वल्स L/R। थीटा हो गया हमारा π/3 और L तो निकालना है और ये 20, तो L इक्वल्स कितना हो गया? 20 × 22/7 × 3, तो ये ऑलमोस्ट आ जाता है हमारा 20.95 सेंटीमीटर, ये आ जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट बहुत सिंपल है, बस सोचना है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड। देखो 2 सर्कल दिया हुआ है, दोनों सेम लेंथ का आर्क है सपोज, और बोल रहा है कि सेंटर पे जो एंगल बनाता है, ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है और ये बना रहा है 75 डिग्री, और लेंथ सेम दिया हुआ है, ये L सेम है और ये R1 है, ये R2 है। क्योंकि रेडियस अलग अलग है तभी तो कुछ ना कुछ अलग है, तभी तो सेंटर पे अलग अलग बना रहा है एंगल। तो हम लोग क्या ले लेंगे, जैसे θ1 इक्वल्स L1/R1
और थीटा 2 इक्वल्स L2/R2। दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो पहले देखो, पहले हम लोग थीटा 1 निकाल लेते हैं। थीटा 1 रेडियन में 60 डिग्री है, तो 60 इंटू π/180, π/3 रेडियन। थीटा 2 इक्वल्स 75 डिग्री, 75 इंटू π/180, 5π/12 रेडियन। और L1 इक्वल्स L2 दिया हुआ है, तो थीटा 1/θ2 क्या हो जाएगा? L1/R1/L2/R2, तो उल्टा हो जाएगा, L कैंसिल हो गया, R2/R1। तो π/3 5π/12 इक्वल्स R2/R1, ऊपर चला गया, π/3 इंटू 12/5π R2/R1 4। तो R1 इज टू R2 क्या हो गया? 5:4। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो लास्ट में 3 सब सेक्शन दिए हुए, एक समझ लोगे सब आ जाएगा। सेवंथ क्या कहता है? फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। ये पेंडुलम है ये, और लेंथ 75 दिया हुआ है, ये स्विंग कर रहा है। तो पहले केस में दिया हुआ है, पहला केस ये स्विंग कर रहा है 10 सेंटीमीटर से। अब एंगल निकालना है, थीटा इक्वल्स L/R। तो पहला क्या हो गया? इसमें पहले लिख लो, रेडियस दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल्स L/R। तो 10/75, क्योंकि L पहले केस में क्या है? 10। तो ये क्या हो गया? 2/15 रेडियन। अब हम लोग 2/15 ये रेडियन हो गया, मतलब क्या हो गया? एंगल, जिस एंगल से वो ये एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स, एंगल इन रेडियन थ्रू विच a pendulum swings equals 2/15 रेडियन। सेकेंड क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल्स L/R। L कितना दिया हुआ है? 15, 15/75, 1/5 रेडियन। और तीसरा क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल्स L/R, तो 21/75, तो 7/25 रेडियन। ये हमारा चैप्टर 3.1 एक्सरसाइज 3.1 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है? थैंक यू।